नमस्कार साथियों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय लिया आप लोगों को आज बताने के लिए। डायबिटीज़ से संबंधित है कि कैसे डायबिटीज़ को हम पहले ही उसकी अवस्था में पहचान लिया जाए। मतलब किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो उसके पहले ही हम कैसे पहचान लें कि अब इन व्यक्ति को डायबिटीज़ होने वाला है। इसको हम लोग मेडिकल भाषा में प्री डायबिटीज़ भी बोलते हैं। तो इस कंडीशन को कैसे पहचाना जाए। इंडिया में लगभग 10 से 15% लोगों को फिलहाल डायबिटीज़ है और इससे ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि प्री डायबिटीज अवस्था में है, मतलब कि आने वाले कुछ दिनों में उनको डायबिटीज हो जाएगा। तो इसी चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि शरीर कुछ ऐसे संकेत देता है जिस पे अगर हम लोग ध्यान दें तो ये बताया जा सकता है कि इन व्यक्तियों को आने वाले समय में डायबिटीज हो जाएगा। और हमारे पास कुछ टेस्ट भी है, कुछ जाँचें भी हैं जिसके द्वारा भी ये पता लगाया जा सकता है कि किसी को डायबिटीज होगा कि नहीं होगा, आने वाले कुछ सालों में डायबिटीज हो जाएगा कि नहीं। तो सबसे पहले आप लक्षण पे ध्यान दें। अगर इस तरह के लक्षण किसी भी व्यक्ति में हैं तो आप ये मानें कि बहुत ज़्यादा चांस है कि उनको आने वाले 2-4 सालों में, 5 साल में, 8 साल में, 10 साल में डायबिटीज़ हो जाएगी। पहला तो ये है कि अगर आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपको खूब ज़ोर से थकान लगती है, मतलब आपने पूरा भरपेट खाना खाया और थकान लग गई, कुछ करने का मन नहीं करता, या तो खाना खाने के जस्ट बाद काफ़ी तेज़ नींद आती है, एक ये लक्षण पे ध्यान देना है। और एक और इम्पॉर्टेंट लक्षण है कि लोगों को मीठा खाने की बहुत तेज़ एक आदत सी लगती है, एक ऐसा समझे कि नशा सा लगता है। क्रेविंग हम लोग मेडिकल टर्म यूज करते हैं जिसके लिए, कि मीठा खाने की बहुत ज़ोर से इच्छा होना और मीठा खाने के बाद एकदम से मूड इम्प्रूव हो जाना, शरीर में चिड़चिड़ापन लगता रहता है, जैसे मीठा खाया तो वैसे मूड इम्प्रूव हो गया। तो ये कुछ संकेत होते हैं जो कि प्री डायबिटीज को बताते हैं। बेसिकली ये बताते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनको ये समस्या है, स्पेशली ऐसे लोग जिनका वजन जाता है या जिनकी फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री है, अब उनको खाना खाने के बाद काफ़ी तेज़ नींद आती है, थकान आती है, या मीठा खाने की बहुत इच्छा होती है, या ऐसा होता है कि आप जैसे ही फास्टिंग रखना चाहते हो, भूखे रहना चाहते हो, 8-10 घंटे ज़्यादा जब आप फास्ट कर लेते हो तो बहुत तेज़ मतलब भूख लगती है, ऐसी भूख जो कि बर्दाश्त के आपके बाहर है। या खाना खाने के बाद भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते और खाने का मन करता है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो ये बताते हैं कि इन व्यक्ति को इंसुलिन रेजिस्टेंस है। बेसिकली ये जो फेज होती है प्री डायबिटीज़ की, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन एक ऐसा कंपाउंड होता है हमारे शरीर में जो शुगर को नीचे लाता है, बेसिकली सेल्स के अंदर डालता है। तो जब शुगर शरीर में नहीं बढ़ा रहता उसके पहले ये इंसुलिन बढ़ने लगता है, क्योंकि इंसुलिन काम करना बंद कर देता है, रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इस इंसुलिन का हाई लेवल मिलता है, उस स्टेज के लक्षण होते हैं। तो अगर इस स्टेज में हम लोग इन लक्षणों पे ध्यान दें तो आने वाले समय में किसी को डायबिटीज़ होगा कि नहीं होगा इसको पहचाना जा सकता है। स्पेशली ऐसे लोग जरूर ध्यान दें जिनके घर में किसी को डायबिटीज़ हो, जो मोटे हैं, मतलब जिनका BMI 25 से ज़्यादा है, या जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता है, HDL कम है, फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बैठने का काम है, या इधर गले के आसपास पीछे की साइड में डार्क स्किन हो रही है, कैंथोसिस हो रही है, तो ये लोगों को ज़रूर ध्यान दें कि ये मतलब आने वाले समय में डायबिटीज होने की पूरी पूरी संभावना है। ये तो हो गए कुछ लक्षण हो गए। अब जांच की बात करें तो जांच भी हमारे पास है। उसमें से एक जांच होती है HbA1c, जिसको हर 3 महीने में कराया जा सकता है। ये बेसिकली 3 महीने में शरीर में कितना शुगर थी, आपके ब्लड में ग्लूकोज कितना था, उसके बारे में बताती है। तो नॉर्मली 5.7 से कम होना चाहिए। अगर किसी का 5.7 से ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि उनको प्री डायबिटीज़ की स्टेज में आने वाले कुछ सालों में उनको डायबिटीज़ हो जाएगा, अगर उन्होंने अपने खान पान दिनचर्या में सुधार नहीं किया। तो ये HbA1c की जांच कराते रहना चाहिए। तो अगर कोई भी ऐसे व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये समझना चाह रहे हैं कि क्या मुझे आने वाले समय में डायबिटीज़ होगा कि नहीं, उसके लिए आपको HbA1c की जांच करानी है। उसकी वैल्यू देखना है कि आपकी है कितनी। 5.7 से अगर नीचे है तो अभी डायबिटीज़ होने की फ़िलहाल कुछ वर्षों तक संभावना आपको नहीं है, लेकिन 5.7 से ऊपर आ रही है तो इसका मतलब है कि थोड़े दिनों बाद डायबिटीज़ होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसके अलावा जो फास्टिंग शुगर होती है वो अगर किसी ने कराया, सुबह सुबह ग्लूकोज की जांच कराई और 100 से ज़्यादा हो रहा है, और एक बार नहीं, ऐसा आपने 3-4 बार करा और बार बार 100 से ज़्यादा आ रहा है, तो फिर संभावना बढ़ जाती है कि आने वाले कुछ सालों में डायबिटीज़ हो सकता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को देखने के लिए या प्री डायबिटीज़ को देखने के लिए होता है फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट कराना या तो C पेप्टाइड टेस्ट कराना। दोनों टेस्ट का लगभग एक ही मतलब होता है।
थोड़ा सा डिफरेंस होता है बेसिकली। तो फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट आप कराते हैं, मतलब 8-10 घंटे के फास्ट के बाद जब मॉर्निंग में इंसुलिन कराते हैं तो प्री डायबिटीज के स्टेज में क्या होता है कि आपका जो शुगर होता है, फास्टिंग शुगर तो नॉर्मल होता है लेकिन इंसुलिन का लेवल बढ़ा रहता है, और वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हो। ऐसे समझे कि इंसुलिन बढ़ा हुआ है लेकिन शुगर नॉर्मल है, इसका मतलब है कि इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, इंसुलिन में रेजिस्टेंस आ गया है। यही स्टेज होती है डायबिटीज़ की शुरुआती स्टेज, मतलब आने वाले कुछ सालों में डायबिटीज़ हो जाएगा। तो नॉर्मली जो ये इंसुलिन होना चाहिए ब्लड में, ये कोई 24 तक होता है, 6 से लेके 24 के बीच में होता है। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस हम तब बोलेंगे जब ये 50 से ज़्यादा, 60 से ज़्यादा होने लगे, मतलब कि ये प्री डायबिटीज़ की स्टेज में, मतलब इन व्यक्ति को अभी डायबिटीज़ शुरुआती बस होना चालू हुआ है, कुछ सालों में ये फुल डायबिटीज़ हो जाएंगे। और ऐसे ही एक सी पेप्टाइड की जांच होती है, उससे भी सेम तरह की बातें पता चलती है। इसके अलावा आजकल एक जो जांच होती है जिसको हम लोग होमा IR टेस्ट भी बोलते हैं। होमा IR टेस्ट, ये टेस्ट क्या है, बेसिकली कैलकुलेटेड वैल्यू है जिसमें फास्टिंग शुगर और फास्टिंग इंसुलिन लेवल से ये होमा IR स्केल बेसिकली निकाल लिया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं होमियोस्टैटिक मॉडल असेसमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये जो बड़ी लैब्स होती हैं, SRL, थायरोकेयर, लाल, मेट्रोपॉलिस, इस तरह की है, आपके शहर में कोई बड़ी लैब है वहाँ पे आप करवाएंगे तो होमा IR टेस्ट हो जाएगा, जो 1500 रुपये का हो जाता है। इसमें क्या होता है कि फास्टिंग शुगर और इंसुलिन की वैल्यू से कैलकुलेट बेसिकली कर लिया जाता है कि स्केल कितना है। तो नॉर्मली 0.5 से 1.4 के बीच में होना चाहिए, लेकिन अगर किसी का होमा IR स्केल 1.9 से ज़्यादा आए तो ये मतलब है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, या 2.9 से ज़्यादा हो जाए तो मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस अभी हो गया है, आने वाले समय में डायबिटीज़ हो जाएगा। तो मोटा मोटा आप ये बात समझें कि किसी को डायबिटीज़ होगा कि नहीं होगा, या डायबिटीज़ होने से हम कुछ सालों पहले ही पता किया जा सकता है। और अगर हम पता कर लेते हैं कि हमारे अंदर ये जांचों के द्वारा, लक्षणों के द्वारा डायबिटीज़ होने की संभावना अब आ रही है, तो आप अपने खाने में बदलाव करते हैं, एक्सरसाइज में बदलाव करते हैं, कुछ दवाइयाँ हैं या रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करते हो, तो जो डायबिटीज़ कुछ सालों बाद होने वाला है उसको आप अवॉइड कर सकते हो कि वो ना हो। और कम से कम इतना ज़रूर कर सकते हो कि जो डायबिटीज़ 5 सालों में होने वाला है वो 15-20 साल बाद हो। तो ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि मेरे मदर फादर को डायबिटीज़ है तो मुझे हो ही जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बचा जा सकता है इन्हीं सब चीज़ों से। तो धीरे धीरे से जो एडवांसमेंट हो रही है मेडिकल साइंस में, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक वीडियो है जो मतलब सबके लिए इम्पॉर्टेंट है जो भी इसको देख रहा है, क्योंकि इंडिया में डायबिटीज़ के इंसिडेंस जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, लोग लक्षणों का इंतज़ार करते हैं, लक्षणों का इंतज़ार करेंगे तो तब तक बहुत देरी हो जाती है। तो ये जो प्री डायबिटीज स्टेज है या इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्टेज है, जैसे कि मैंने कुछ लक्षण बताए हैं और कुछ जांचें, इससे हम पता किया जा सकता है। और फिर अगर ये पता चल जाएगा तो प्रिवेंशन इसका पॉसिबल है, डायबिटीज़ से बचा जा सकता है या उसको डिले किया जा सकता है, या डायबिटीज़ होने वाले जो कंसिक्वेंसेस हैं जैसे किडनी खराब होना, ब्रेन खराब होना, आँख खराब होना, नर्व खराब होना, ब्लड वेसल्स खराब होना, उन आर्गन को भी बचाया जा सकता है। तो ये वीडियो हेल्पफुल होगा डायबिटीज़ से बचने के लिए, ऐसी उम्मीद है। धन्यवाद।